बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अबरार सईद। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब और मौलाना फजल रहमान साहब टीवी स्क्रीनों पे नमूदार हुए और उन्होंने ये ऐलान किया कि वफाकी शरई अदालत की जानिब से सूद के ख़ात्मे का जो फ़ैसला किया गया था 2003 में, और उस वक़्त की वफाकी हुकूमत और दीगर 3 बैंक, नेशनल बैंक, यूबीएल वगैरह, ये सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील में चले गए थे। गुज़िश्ता दिनों वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब ये ऐलान फरमाने टीवी स्क्रीनों पर नमूदार हुए कि हमने वो अपील जो सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ नेशनल बैंक के थ्रू वफाकी हुकूमत ने 2003 में दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, हम वो वापस लेने जा रहे हैं। नाज़रीन, ये ऐलान था कि हमारे अवाम में बेशुमार सादा लोग अवाम ये समझ बैठे कि शायद वफाकी हुकूमत दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए और ऐन इस्लामी कवानीन के मुताबिक सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ कमर बस्ता हो गई है और सुप्रीम कोर्ट में से अपना केस वापस लेने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारी बैंकिंग में सूदी निज़ाम से पाक कारोबार होगा, यानी कि ऐन इस्लामी मईशत के मुताबिक कारोबार हुकूमत और हमारी मईशत चलेगी। लेकिन ये नाज़रीन एक सरासर एक चकमा था, एक फ्रॉड था और आवाम के दिल बहलाने के लिए एक नशिस्त थी। ऐसी कह सकते हैं आप, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि अगर वो वाक़तन सूदी निज़ाम का खात्मा चाहती है तो सिर्फ नेशनल बैंक की जानिब से दायर करदा अपील वापस लेने से वो अपील जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी सेहत पे कतई कोई असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि दूसरे 3 बैंक मौजूद हैं उस अपील के ख़िलाफ़ मुद्दई बन के खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में। अगर वफाकी हुकूमत वाक़तन इस सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ हो गई है, उसे अक्ल आ गई है, उन्हें इस्लामी कवानीन के मुताबिक शऊर आ गया है कि ये सरासर गुनाह है, ये अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग है, तो उसका बड़ा आसान और सादा हल ये है कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना साहब सुबह अपनी मिनिस्ट्री में बैठ के एक सर्कुलर जारी करें स्टेट बैंक के गवर्नर साहब के नाम, और उन्हें ये हुक्म फरमावें कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेते हुए एक सर्कुलर जारी कर दें तमाम बैंकों के नाम, जिस सर्कुलर में आप ये लिख दें कि कल से हमारे यहाँ सूदी निज़ाम के मुताबिक कारोबार मईशत नहीं चलेगा, बल्कि इस्लामिक मईशत, इस्लामी तर्ज़ मईशत के मुताबिक आप निज़ाम हुकूमत भी हम चलाने जा रहे हैं और निज़ाम बैंकारी भी। और अगली सुबह आप देखेंगे कि हमारे बैंकों से सूदी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना ना मंशा है, ना ज़रूरत है और ना ही ऐसी कोई सोच है। उस नशस्त का, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को बहकावा देना था कि हम इस जानब भी पेशरफ्त कर रहे हैं। नाज़रीन, इसहाक़ डार साहब तो एक सियासी आदमी हैं, उनकी ये नशस्त तो समझ में आती है कि किसी कदर उन्होंने अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, अवामी पजीराई समेटने के लिए ये नशस्त की होगी। लेकिन हमारे मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि इस्लाम के मुबल्लिग भी हैं, इस्लाम के मुफक्कर भी हैं, इस्लाम के हमारे इस सियासी निज़ाम में तो इस्लाम के ठेकेदार भी हैं, उनसे बंदा पूछे कि जनाब आप क्या लेने इस नशस्त में बैठे थे, आप अवाम को क्या पैगाम देने आए थे कि वफाकी हुकूमत जो कि 4 बैंकों की तरफ से अपील में गई हुई है पिछले 18 साल से सुप्रीम कोर्ट में, वफाकी हुकूमत एक बैंक की तरफ से उस अपील में से नाम वापस ले रही है, जबकि वो अपील वहाँ की वहीं खड़ी रहेगी, वो सिस्टम उसी तरह चलता रहेगा। तो आप क्या पैगाम दे रहे थे जनाब? आप तो इस्लामी और मजहबी स्कॉलर हैं, आप तो मजहबी तबलीग करते हैं, आप तो बहुत बेहतर जानते हैं कि
سود کے خلاف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے کہ سودی نظام اللہ کے خلاف جنگ ہے۔ تو آپ اس جنگ میں صرف عوام کو ورگلانے کا پیغام دینے آئے تھے؟ اگر واقعتاً کوئی پیغام دینا ہے تو صبح آپ اس حکومت کے اتحادی ہیں اور با اثر ہیں، صبح اپنے پی ڈی ایم کا اجلاس بلائیں اور وزیر اعظم صاحب کو نوٹس دیں کہ جناب اگر یہ آپ کر سکتے ہیں تو فابیہ، نہیں تو السلام علیکم۔ لیکن یہ نہیں ہوگا، مقصد بھی نہیں تھا اور مدعا بھی نہیں تھا۔ ناظرین، میں نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ اس پریس کانفرنس کا مطلب اور اس پریس کانفرنس سے متاثر ہو کے ہمارے کئی معصوم بھائی بے شمار اول فول بک رہے ہیں مارکیٹ میں، جی یہ ہونے لگا ہے، یہ ہونے لگا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ ہم یہود و حنود کے دیے ہوئے معاشی نظام میں جس طرح پھنسے ہوئے ہیں ایسے ہی پھنسے رہیں گے، اور اللہ کے خلاف جو ہم نے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے، جس طرح کا ہم نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے، ہمارے لیڈران اسی طرح اس اعلان جنگ پہ عمل پیرا رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔